हाँ तो साथियों, धरना स्थल पर हजारों संख्या में लोग एकत्रित हो चुके हैं। यहाँ पर हमारे टोड़ा विधायक साहब और सीपी सैनी जी और आपके भाई कमल जी, श्याम सुंदर जी, वीरेंद्र जी भी आ चुके हैं। और हमारे सैनी समाज भुसावर तहसील अध्यक्ष चंद्र सैनी जी भी धरना स्थल पर पहुँच चुके हैं। इधर बंटी भगत जी, भगवान सिंह जी, काफ़ी समाज के लोग और सर्व समाज के लोग, हमारे बबलू महुआ जी भी पहुँच चुके हैं। और सर्व समाज के लोग यहाँ पर बहुत एकत्रित हैं। भाई शिव सिंह सैनी के न्याय के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। प्रशासन से भी वार्ता हो रही हैं। जिला कलेक्टर गौरव सैनी से भी काफ़ी बार वार्ता हुई हैं। वो भी दिलासा दिला रहे हैं कि आपकी मांगों को पूरा किया जाएगा। शाम में ढिंडोरा नहीं हेला दे दो कोई ये कूलर एक ही चल रहा है। बाकी एक बार बोलिए साथियों नमस्कार। हम यहाँ बैठे हैं टोड़ा भीम, टोड़ा राय सिंह का नाम है उधर, टोड़ा भीम बैठे हैं और आप सब भाइयों का इंतज़ार कर रहे हैं। जहाँ तक मैंने सुना है टोड़ा भीम में बहुत क्रांतिकारी युवा साथी रहते हैं, लेकिन आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि बहुत कम संख्या में लोग यहाँ पर एकत्रित हुए भाई को न्याय दिलाना है। और जो आप जिस भाई की दशा देखेंगे बहुत दुख गई है, उनकी फोटो वगैरह सोशल मीडिया पर लगा नहीं सकते, लेकिन आज परिवार की स्थितियाँ बहुत खराब है। तीन बेटियाँ हैं, कोई परिवार में शादी, ये बेचारा गरीब परिवार से आदमी सेल्समैन का काम करता था। आज वो यहाँ उस पीड़ित परिवार के लिए सब लोग न्याय की। और अगर मेरी आवाज़ सरकार और प्रशासन तक भी जा रही है तो मैं उनको भी साथ कहना चाहूँगा कि आप सब तुरंत प्रभाव से उस परिवार को न्याय देने का काम करें। और हमारे जितने भी लोग हैं, एमएलए हैं, एमपी हैं या मंत्री हैं, आप भी थोड़ा सा इस पर गौर करें ताकि पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके। यहाँ हम आज 4 बजे 4:30 बज चुके हैं, सुबह 6 बजे से लोग बैठे हुए ताकि थोड़ी सी भी अगर तुम्हारी गहरे हो चुकी कानून अगर कहीं लगता है तो आप आवाज़ उठाएं, उन तक पहुँचें, हमारे अपने न्याय का इंतजार करें। धन्यवाद। इसी पे भाई साहब बात मेरी ये है कि क्या हमारी समाज के साथ इस तरीके की घटनाएं ज़्यादा हो रही हैं या फिर सबके साथ हो रही हैं? ये देखो, ये सभी के साथ घटनाएं हो रही हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में इस समाज के साथ इसलिए ज़्यादा होती हैं कि इस समाज के लोग मरे हुए हैं, दबे कुचले लोग हैं जो उनका खून खोलता ही नहीं है। उनको मतलब पता नहीं किस बात की शर्मिंदगी आती है। जब मैं सुबह इनसे मैंने जब बात की कि मैं आ रहा हूँ तो इन्होंने मुझे 2 घंटे तक तो ये कहा कि मैं भाई आना है कि नहीं आना है, ये कन्फ्यूजन में रहा। तो ये लोग डरे हुए होते हैं, इनको कोई भी डरा देता है तो डर जाते हैं। पता नहीं इनका खून कब खुलेगा। देश को आज़ादी हुए 70 साल हो गए, लेकिन फिर भी पता नहीं कौन सा इनका खून है। ये घर में पड़े रहते हैं, सड़े रहते हैं और पल्लू के बंधे रहते हैं, लेकिन इनका खून ये भी नहीं खोलता कि हम सोशल मीडिया के माध्यम से भी कोई आवाज़ उठा सकें। मैं इनके लिए कुछ नहीं कह सकता, बस इतना ही कह देता हूँ भगवान से इतनी प्रार्थना करता हूँ इनकी आत्मा को शांति दें और कम से कम जागरूक। चलिए अब मिलवाते हैं आदरणीय हमारे आरक्षण संघर्ष समिति के सह संयोजक श्याम सुंदर सैनी। आदरणीय मतलब वो नायक फिल्म की तरह एक दिन को रहे थे लेकिन रहे तो थे। आदरणीय श्याम सुंदर सैनी सर। देखिए, सबसे पहले तो भाई शिव सिंह के लिए भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और इस घटना के बारे में आपको पूरी तरीके से सब कुछ मालूम चल गया हो। देखिए, इस प्रकार की घटनाएं क्यों घटित होती हैं इसके बारे में आपको संज्ञान लेना आवश्यक है कि कोई भी मुंह उठाए चला आता है, आपको गोली मार जाता है, आपके ऊपर लठ बरसा जाता है, आपको चाकू मार जाता है, आपको लूट के लेके जाता है। यह सोचने वाली बात है कि आपके साथ क्यों होता है। अच्छा, एक बात बताओ, जिन लोगों को हम कहते हैं दबंग, तो दबंग लोगों के साथ क्यों नहीं होता? अरे तुम्हारा खून और उनका खून, उनका वो पॉजिटिव है, तुम्हारे अंदर भी वो पॉजिटिव होगा, बी भी होगा, जो भी जितनी भी कैटेगरियां हैं ब्लड की वो सब तुम्हारे अंदर समाहित हैं। फिर भी तुम्हारा जो ब्लड है पता नहीं कौन सी माइनस डिग्री में जमा हुआ है जो ये गर्म होने का नाम नहीं लेता, इसीलिए तुम्हारे साथ ये घटनाएं होती है। और एक ऐसी ही दर्दनाक घटना टोड़ा भीम में विगत रात्रि हुई है
जिसमें अपराधियों द्वारा भाई शिव सिंह सैनी को सर में गोली मार करके हत्या कर दी गई। उसकी मौके पर हत्या हुई और उसके परिवार को संबल प्रदान करवाने के लिए, सरकार को मांग करवाने के लिए, पूरा करवाने के लिए हम यहाँ लोग बैठे हुए हैं। चंद्रप्रकाश भाई हैं, कमल भाई हैं, मैं हूँ, तरुण भाई है, बीरेन्द्र भाई आ गए, महेंद्र है, हमारे घनश्याम मेहर जी विधायक साहब हैं और काफ़ी सारी संख्या में यहाँ सर्व समाज के लोग उपस्थित हैं। और एक ही चीज़ को लेकर के बैठे हैं कि प्रशासन होश में आओ, और इसलिए होश में आओ कि अब से पहले भी ऐसी घटनाक्रमों पर परिवारों को संबल प्रदान किया गया है, चाहे वो सरकार वर्तमान की हो या वो तत्कालीन सरकार हो। कई सारी घटनाएं हुई हैं जिसमें ऐसा संबल प्रदान किया गया है कि अगर मर्डर हुआ है, किसी की निर्मम हत्या हुई है, तो जब प्रोटेस्ट हुआ है तो 50 लाख रुपए का मुआवजा सरकारों द्वारा दिया गया है, संविदा पे नौकरी प्रदान की गई है, उनके बच्चों की जिंदगी को एक संबल प्रदान किया गया है, उनकी शिक्षा के लिए प्रबंध किए गए हैं। और वही चीज हम सरकार से मांग रहे हैं, इसके अलावा हम और अन्य कोई चीज नहीं मांग रहे हैं। सबसे पहले 50 लाख रुपए का मुआवजा परिवार को संबल के रूप में प्रदान किया जाए, उसके बच्चों को उच्च स्तरीय शिक्षा निःशुल्क प्रदान की जाए और उनकी पत्नी को, शिव सिंह सैनी जी की पत्नी को संविदा पर नौकरी प्रदान की जाए। वही चीज मांग रहे हैं जो आज तक आप सरकारें करती आ रही थी ऐसी घटनाओं पर, उन्हीं चीजों को हम मांग रहे हैं। हम अलादीन का चिराग सरकार से नहीं मांग रहे कि कोई ऐसी चीज मांग ले जो आप उसका प्रबंध ही नहीं कर सको। वही चीजें मांग रहे हैं जो आप 10 दिन पहले किसी पीड़ित परिवार को कर चुके हो, वही चीज हम यहाँ भाई शिव सिंह सैनी के परिवार के लिए मांग रहे हैं। अलादीन का चिराग या चांद तारे तोड़ करके सरकार को लाने की जरूरत नहीं है। केवल 50 लाख रुपए, पत्नी को संविदा पे नौकरी और बच्चों को उच्च स्तरीय शिक्षा निःशुल्क प्रदान कर दें, बस यही हम चाहते हैं। आगे कौन? और मैं इस लाइव के माध्यम से आह्वान करूंगा, ये सर्व समाज की लड़ाई है, अपराधी की कोई जाति नहीं होती। और जो गोली शिव सिंह भाई के सर में पहुंची, उस गोली पर भी किसी का नाम नहीं लिखा था, मगर अपराधियों द्वारा उस गोली का निशाना भाई शिव सिंह सैनी को बनाया, इसलिए उस गोली की वजह से भाई शिव सिंह सैनी की मृत्यु हो गई। तो अपराधी मैं भी हो सकता हूं, इस भीड़ में से भी कोई हो सकता है, किसी भी समाज का हो सकता है, मगर वो अपराधी रहेगा। तो मेरा तो सर्व समाज के लोगों से ये अपील है कि आप सब लोग भाई शिव सिंह सैनी के लिए न्याय दिलाने के लिए आगे आए। और मैं ये भी कहता हूं कि अपराधी अगर मेरी खुद की समाज से भी निकले तो फांसी के फंदे पर तो मत टांगो, मगर ऐसी काल कोठरी में बंद कर दो जो तिल तिल वो लोग मरे। मैं उनके लिए भी ऐसी सजा का प्रावधान मांगता हूं। धन्यवाद। फांसी से तो एक झटके में मरेगा, तिल तिल मारो ऐसे लोग। नमस्कार साथियों, इस प्रकार की ये घटनाएं हो रही हैं, निंदनीय घटनाएं हैं, क्योंकि किसी बेचारे गरीब अपने परिवार को कैसे कैसे चलाता है, और इस नई उम्र का ही कच्चा परिवार है भाई शिव सिंह सैनी जी का। तो कम से कम उनके परिवार की आर्थिक सहायता के लिए 50 लाख रुपए की जो मांग रखी गई है वो, और संविदा पे नौकरी, और बच्चों के लिए उच्च शिक्षा, जिससे कि उस परिवार का पालन पोषण अच्छे से हो सके। और भाई के लिए न्याय तभी मिलेगा। और इस प्रकार की जो घटनाएं हो रही हैं, इन पे अंकुश लगेगा और उन पर सख्त कार्रवाई करके उनको जो कानूनी प्रावधान है उसके हिसाब से उनको सजाएं दी जाए, जिससे कि और अपराधी के हौसले बुलंद ना हो और इस प्रकार की घटनाएं कम हो। हाँ जी साथियों, तरुण से हाँ जी साथियों, ये घटना है अपने टोड़ा भीम के। कल रात्रि 11 बजे अपने टोड़ा भीम के पास में एक गाँव है बालासागर, यहाँ का एक व्यापारी है शिव सिंह सैनी, उसको फोन करके घर से बाहर बुलाया गया। व्यापारी था, मजदूर थे? व्यापारी था वो, अच्छा, व्यापारी था, जो उसको फोन करके घर से बाहर बुलाया गया और उस पर गोली चलाकर उसकी ऑन स्पॉट ही मृत्यु हो गई थी। तो उसके लिए यहाँ पर सर्व समाज के लोग हजारों की संख्या में धरना दे के बैठे हुए हैं। रात्रि 12 बजे के आसपास से ही यहाँ पर अब 4 बज चुके हैं। और इन सभी लोगों की मांग यही है कि जो मृतक परिवार है उसको उचित न्याय दिया जाए। और उनकी कुछ मांगे हैं, जो मृतक परिवार है उसके परिवार को 50 लाख रुपए की सहायता की जाए सरकार के द्वारा, और एक संविदा पर नौकरी भी दी जाए। धरना कब तक रहेगा? और जो जिन्होंने ये हत्या की है, जिन्होंने ये मर्डर किया है, उनको मेरा सरकार से अनुरोध है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी समय में उनको गिरफ्तार किया जाए। वैसे प्रशासन ने हमें 3 दिन का टाइम दिया है और हम सब ने मिलकर प्रशासन को बोला कि आप 5 दिन में उनको गिरफ्तार कर लीजिए। ये हमारा धरना तब तक चलेगा जब तक हमें लिखित में
हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाती हैं। तो जय हिंद साथियों, आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में महेंद्र उठाले से इस टोड़े स्थल पर आए, धरना स्थल पर आए। अब आपका एंटीना खड़ा करेंगे महेंद्र सैनी जी। महेंद्र नहीं, वकील साहब वेद प्रकाश जी। वैसे मेरे खांसी हो रही है क्योंकि आवाज़ निकल नहीं रही, खांसी आ जाती है बार बार। हमारे बबलू जी ले लें, जो बबलू जी ले लें। थोड़ा भीम में जो घटना हुई है ये बहुत निंदनीय है, और जो मुआवजा है वो हम यहाँ से तभी उठेंगे जब हमारे लिए मुआवजा मिल जाएगा। बस मैं इतना ही। ठीक है तरुण जी। ये हमारे तहसील अध्यक्ष भुसावर से सैनी समाज तहसील अध्यक्ष चंदर सिंह सैनी जी हैं, जो भी पहुंचे हैं धरना स्थल पर। एडीएम साहब आ गए हैं, अभी आपको कुछ नई सूचना मिलेंगी बाद में। ये एडीएम साहब, प्रशासन आ चुका है, विधायक साहब से वार्ता कर रहा है और सीपी जी से वार्ता कर रहे हैं। पकड़ना इनको, दिलवाना। टोड़ा भीम में जो घटना हुई है उसके बारे में यह है कि जब तक हमारी 5 मांग है वो पूरी नहीं होंगी, जब तक हम चाहे 4 दिन हो भूखे प्यासे यहाँ बैठे रहेंगे चौराहे पे, और हमारी जब तक पूरी जो भी रिटर्न में नहीं आएगी कार्रवाई, तब तक हम कुछ नहीं कहेंगे। ओके सर। शाम तक बताइए। नहीं, अभी तक नहीं आया कोई।